फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? गाइज, आज का हमारा सेकंड पार्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे सारी वीडियोस। और भी सारे काफ़ी राइटर्स और मैंने डिस्कस किया है पोइट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन और जॉन कीट्स, पीबी शैली, सभी को मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने सारी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, काफ़ी बेनिफिट आपको रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है। इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। अगर आज भी टीजीटी आप भी कर रहे हैं तैयारी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो बेसिकली ये वीडियो जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवी पीवी पाई सॉरी पीवाई क्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपको बेनिफिशियल रहेंगे। और सिर्फ यूपी के नहीं बल्कि अदर स्टेट्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे आपको इन वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। तो काफ़ी बेटर आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो देखिए कितने आपके सही बनते हैं, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा लास्ट में कि कितना स्कोर आपने किया है, कितने क्वेश्चन आपके सही आए हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। 26 क्वेश्चन है, यानी कि 25 में पहले करा चुकी हूँ, तो 26 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज कंप्लीटेड बाय टेनिसन इन 17 ईयर्स। आपको बताना है कि 17 ईयर्स में एक पोएम को कंप्लीट किया था टेनिसन ने, तो वो कौन सी थी? क्या लोटस ईटर्स, इन मेमोरियम, द प्रिंसेस, द लेडी ऑफ शैलोट? कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से। तो गाइज, अगर ये आया है आपका उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में ये आया था और 2017 में, तो क्या होगा? 20 का आंसर हो जाएगा, यानी कि इन मेमोरियम की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गाइज। कब आया था? अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये कंप्लीट हुआ था कब? 1849 में। 1849 में कंप्लीट हुआ था। 1833 में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। और इसके पब्लिकेशन की बात करें तो ये हुआ था आपका 1850 में। ठीक है, तो पूरे 17 साल में ये लिख के जो है तैयार हुआ था और पब्लिश हुआ था। तो 17 ईयर में अगर हम बात करेंगे तो वो इन मेमोरियम की। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट अपीयर इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसन इन मेमोरियम। इन मेमोरियम में टेनिसन इंट्रोडक्शन एज अ इंट्रोडक्शन कौन सा एक्सप्रेशन नहीं यहाँ पे दिया है? लेट knowledge grow for more to more, a strong son of God, immortal love, our wills are ours to make them thine, thy roots are wrapped about the bones। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे नहीं है इन मेमोरियम के बेसिस पे। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि दाई रूट्स आर रेप्ड अबाउट द बोन्स, यानी कि जो ए बी सी हैं ये तीनों राइट हैं। ये तीनों एक्सप्रेशन आपको इन मेमोरियम के इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? Old and new के बीच conflict के मामले में जो बहुत sensitive हमारे poets रहे हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो कौन सबसे important Victorian poet हैं? तो वो हैं हमारे टेनिसन। राइट, टेनिसन is the most sensitive to the conflict between the old and the new। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट, ये एक लाइन है। म्यूजिक that gentle on the spirit lies then tired eyelids upon tired eyes, the above lines occur in Tennyson's। आपको ये लाइन कौन सी पोयम में देखने को मिलती है? म्यूजिक that gentle on the spirit lies then tired eyelids upon tired eyes। तो ये आपका यूजीसी नेट में आया था 2007 में। तो यहाँ पर देखें हम डी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि लोटस ईटर्स की बात करेंगे हम। ठीक है, कब आया था लोटस ईटर्स? ये 1832 में पब्लिश हुआ था। 1832 इसके पब्लिकेशन डेट है। नेक्स्ट, टेनिसन्स पोएम अबाउट होम वुमेंस राइट। वुमेंस राइट के बारे में अगर हम इनकी पोएम की बात करें तो वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो मॉड है, इन मेमोरियम है, आइडल्स ऑफ द किंग है, या फिर द प्रिंसेस है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका जो ये ऑप्शन डी है, प्रिंसेस। तो आप इससे देखिए ऐसे भी बता सकते, प्रिंसेस कौन होती है? कोई विमेन, कोई गर्ल होगी ना। तो इसी बेसिस पे आप यहाँ पे वुमेन्स राइट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रिंसेस में के बात करेंगे। कब आई थी? 1847 में, 1847। जब हम आज़ाद हुए थे ना, ये समझ लीजिए तभी वुमेन्स राइट की बात हुई थी 1847 में। ऐसे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए। टेनिसन्स यूलिसिस इज, टेनिसन्स की जो यूलिसिस पोएम है वो क्या है? अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मॉर्बिड पोएम है, पोएम मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ सेटायर है। तो
तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोचिए समझिए कौन सा होगा। तो गाइस जो ये जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है यानी कि बी और सी, इसकी हम लोग बात कर लेंगे। बी और सॉरी ए और बी है ना, ए और बी जो होंगे वो यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और सेकंड थिंग ये एक पोयम है जिसमें एक्सप्रेस किया गया है गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ को। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें भी यही बताना है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन है। इन मेमोरियम है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है, क्रॉसिंग द बार या फिर टिडोनस, कौन सी इसमें आपको मिलती है ये। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है डी ऑप्शन, टिडोनस जो है ये यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, कब आई थी टिडोनस, ये रिटन की गई थी 1833 में। 1833 में इसको रिटन किया गया था। और पब्लिकेशन की बात करें तो ये सबसे पहले अपीयर हुई थी 1860 में, 1860 में। ठीक है, चलिए। बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम, इन मेमोरियम के एंड में स्पीकर कौन है, क्या कहता है। री एम्ब्रेसिस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ मृत्यु के बाद जो क्रिश्चियन विजन होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। री एजर्स रिलीजियस डाउट्स एंड साइंटिफिक सेप्टिसिज्म, रिट्रेट्स द डार्विनियन व्यू ऑफ सोशल लाइफ, या फिर री अफर्म्स हिज फेथ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो ए ऑप्शन है गाइस ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि री एम्ब्रेसिस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ। नेक्स्ट, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुराने ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, पुराना राजा चला जाता है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, उसकी जगह पे नया आ जाता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और इसी तरीके से गॉड जो है अपनी इच्छा पूर्ति विभिन्न भिन्न भिन्न तरीकों से करता है। तो यहाँ पर जो ये जो है लाइन ये कौन सी पोएम की है, लॉक्सले हॉल, टू वॉइसेस, मोटे डी अर्थर या फिर यूलिसिस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मोटे डी अर्थर। तो मोटे डी अर्थर जो है ये क्या है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोएट लॉरिएट सेड, किसी पोएट लॉरिएट ने कहा है कि आई डू नॉट थिंक दैट सिंस शेक्सपियर देयर हैज़ बीन सच अ मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एज आई, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से अलग कोई मतलब मुझे छोड़ करके या मेरे से अलग, आई डू नॉट थिंक दैट सिंस शेक्सपियर देयर हैज़ बीन सच मास्टर, किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज पे इतनी मास्टरी प्राप्त कर ली है, इतनी जो एक तरीके से मास्टर हो गया है, तो शेक्सपियर्स के अलावा मुझे छोड़ के और मुझे नहीं लगता है। तो ये किसने कहा है, स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पे ज़्यादा हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो ऑप्शन सी है वही राइट हो जाएगा, उन्हीं ने ये लाइन बोली है। राइट, चलिए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सी जो है वो पास्टोरल एलिजी नहीं है। लिसिडस, इन मेमोरियम, थायरसिस, एडोनिस। तो गाइज ए सी और डी ये तीनों है, बाकी जो इन मेमोरियम है ये पास्टोरल एलिजी नहीं है, इन मेमोरियम पास्टोरल एलिजी नहीं है। ठीक है, ओके। Tennyson's poem is not merely a pastoral elegy but also a deeply philosophical reflection on religion, science and immortality. यहाँ पे आपको बताना है कि टेनिसन की जो पोएम है is not merely a pastoral elegy, कौन सी इनमें से pastoral elegy नहीं है, but also a deeply philosophical reflection, बल्कि रिलीजन या साइंस या फिर इमोर्टैलिटी पे एक बहुत डीपली फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है। तो ये बताना है आपको, तो कौन सी इसमें हो जाएगी गाइज। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि इन मेमोरियम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, नेम द पोएम, ये लाइन आपको कौन सी पोएम में मिलती है, मॉड, यूलिसिस, इन मेमोरियम या लोक्सले हॉल। तो ये जो बी ऑप्शन है यूलिसिस, ये लाइन यूलिसिस की है। ठीक है, जब यूलिसिस अपनी यात्रा के लिए जाता है तो वो यहाँ पे ये लाइन बोलता है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। राइट आउट द ओल्ड, राइट इन द न्यू, रिंग इन द न्यू, सॉरी है, राइट आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ो और जो नई चीज़ें हैं उनको ग्रहण करो अपनी लाइफ के अंदर। तो ये लाइन कहाँ पर मिलेगी आपको, तो बी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि ये लाइन जो है आपकी इन मेमोरियम की है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया था, हाँ इन मेमोरियम की आपको ये लाइन है जो कि 1833 में आई थी, पहले भी बता चुकी हूँ, और 1850 में पब्लिश हुई थी और 17 साल का टाइम पीरियड इसका था कंप्लीट होने के लिए। टेनिसन्स फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम डाइड एट, जो टेनिसन के फ्रेंड थे अर्थर हेनरी हेलम,
उन्हीं के लिए इन्होंने थायसिस लिखी थी, आपको पता है। तो अगर ये इनकी बात करें हम, तो ये कब इनकी कहाँ पर डेथ हुई थी? रोम, वियना, पेरिस या फिर लंदन? कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, इसको देना है। बताइए गाइस फटाफट से। तो आई थिंक बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि वियना। वियना में इनकी डेथ हो गई थी। और किससे हुई थी? एक स्ट्रोक की वजह से, है ना, एक स्ट्रोक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी वियना में, है ना। और कब? 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, आर्थर हेनरी हेलम की। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन्स इन मेमोरियम, जो टेनिसन की इन मेमोरियम पोएम है उसमें पैराग्राफ की संख्या आपको बतानी है। तो 131 इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलिए। There's not to make reply, there's not to reason why, there's not to do or die. तो these lines are from, ये लाइन कहाँ पर हैं? क्या इन मेमोरियम, लॉक्सले हॉल, यूलिसिस या फिर चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड? तो ये कहाँ की लाइंस हैं? ये ऑप्शन जो डी है यही आपका राइट हो जाता है, यानी कि द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की ये लाइन है। और कब आई थी ये? 1854 में, ठीक है, 1854 में बात करेंगे इसकी बाद, इन मेमोरियम के बाद। टेनिसन्स फेवरेट पोएम इज ये इनकी सारी पोएम वैसे अच्छी थी, लेकिन जो फेवरेट पोएम थी वो कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं टेनिसन, तो उस टाइम के जो सारी जो प्रॉब्लम्स थी या जो चीज़ें थी वो इनके वर्क्स में हमें प्रेजेंट नज़र आती हैं। तो मॉड थी, प्रिंसेस थी, इन मेमोरियम थी, यूलिसिस थी, कौन सी इनकी फेवरेट पोएम थी? तो मॉड की बात करेंगे हम, है ना, मॉड की बात कर लेते हैं। 1855, ओके, 1855 में आई थी मॉड, और यही सही आंसर हो जाता है, यानी कि मॉड भी इन मेमोरियम के बाद ही आई थी। तो द राइम स्कीम ऑफ इन मेमोरियम की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी, ए बी बी, ए बी सी या फिर ए बी बी ए? तो क्या इसकी राइम स्कीम है? तो जो ऑप्शन ए बी बी ए है ना, ए बी बी ए, ऑप्शन डी इज राइट हियर, यही इसकी राइम स्कीम है। Yet all experience is an arc, where through gleams that untroubled world, whose margin fades forever and forever when I move. तो ये लाइंस कौन सी पोयम में मिलेंगी? क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, टीयर्स आइडल टीयर्स, द लॉटस ईटर्स। ये लॉटिस लिख दिया गया है लेकिन ये लॉटस है, ठीक है गाइस, इसको ध्यान रखें आप। तो ये इसकी बात कर लेते हैं, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि यूलिसिस। ये लाइन है यूलिसिस की, ठीक है। एक्सपीरियंस की या फिर नई चीज़ों की इस टाइप से जिसमें बात हो रही है, वो एडवेंचरस की जिस टाइप चीज़ें जिसमें हो रही हैं वो आपको इन मेमोरियम मिले। सर बेडीवर फिगर्स इन द पोएम, सर बेडीवर जो है वो कौन सी पोएम में मिलेंगे? मॉर्टेडी अर्थर, द प्रिंसेस, लॉक्सले हॉल या फिर जीन आइडल जीन? तो बेडीवर की बात करें तो ये हमको मॉर्टेडी अर्थर में ही मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट हियर। The town mentioned in the poem Lady of Shalott is, the town mentioned in the poem Lady of Shalott में एक शेलोट में जो है एक टाउन की बात हुई है, तो वो क्या नाम है उस टाउन का? लंदन है, न्यूयॉर्क है, कैमलेट है या फिर ऑक्सफोर्ड है? तो इसकी जब बात करेंगे गाइज, कैमलेट या जो भी आपको सैमलोट जो भी आप इसको पढ़ते हो, तो यही सी जो ऑप्शन है वही इसका राइट है। कैमलोट नाम का इसमें जो है वो टाउन था, ठीक है। What is known today as the Idylls of the King began in 1842 with the poem Morte d'Arthur, which is the last poem of the Idylls. आपको पता है कि मोर्टे डी अर्थर नाम का इनका एक आइडल्स था, तो इसकी जो लास्ट पोएम है जो 1842 में बिगिन हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसकी जो लास्ट पोएम थी वो कौन सी थी? एनिड, बालिन, विविन या फिर एलेन? तो इसमें आई थिंक जो आपका सही आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी, यानी कि बैलिन, ठीक है। बैलिन जो था वो इसकी लास्ट पोएम थी, ठीक है। विविन, एलन ये भी इसी में है, ठीक है, गोनीवर है। चलिए, और लास्ट अब अभी आपको बताया है कि 1842 में तो स्टार्टिंग हुई थी, क्या आपको लास्ट पता है इसका? 1885 गाइस, 1885 में इसका लास्ट था, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, और लाइक कर दीजिए प्लीज़ गाइज, इससे पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको अच्छे से बेहतर तैयारी करनी है। तो 50 क्वेश्चंस है। क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सॉलेस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ द टेनिसन्स पोएम। एक इनकी पोएम थी जो क्वीन विक्टोरिया को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो इसमें अपना ग्रीफ देखती थी, इनकी इस पोएम में वो अपना ग्रीफ देखती थी। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम? तो इन मेमोरियम है, क्रॉसिंग द बार है, द ब्रुक है, द पासिंग ऑफ अर्थर। तो इन मेमोरियम गाइस, एब्सोल्युटली इन मेमोरियम, जो कि 1850 में आई थी, 1850 में आई थी। और इसमें किस किस का जिक्र है ये बता सकते हैं आप? वर्ड्सवर्थ है, बायरन है और गेटे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, बायरन, गेटे, 3 लोगों का तो गाइस ये हमारा वीडियो एंड हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।